सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे भगवान शिव के उस रहस्यमयी और शक्तिशाली तांडव के पीछे छिपे कारणों को। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह वह क्षण था जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की जटाओं की गति से थर्राने लगा था। यह नृत्य तब हुआ जब भगवान शिव के हृदय में गहरा शोक और प्रचंड क्रोध एक साथ उमड़ पड़े थे। सती के आत्मदाह के बाद जब शिव ने उनके शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में विचरण करना शुरू किया, तब उनके हर पग के साथ धरती कांपी और आकाश गूंज उठा। शिव का तांडव केवल क्रोध का विस्फोट नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था कि जब अधर्म बढ़े, जब प्रेम का अपमान हो, जब चेतना मौन हो जाए, तब संहार अपरिहार्य हो जाता है। यह तांडव उस अहंकार का भी उत्तर था जो रावण जैसे बलशाली असुरों को भ्रमित कर देता है। साथ ही यह नृत्य ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने वाली 5 शक्तियों सृष्टि, पालन, संहार, ब्रह्म और मोक्ष का समन्वय भी है। शिव का नटराज रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन स्वयं एक नृत्य है, जहाँ हर लय, हर गति, हर विराम में गहराई छिपी है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो तांडव केवल बाहरी ऊर्जा नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अज्ञानता, अहंकार और विकारों को जलाने की प्रक्रिया है। यह आत्मा के जागरण का वह क्षण है जहाँ विनाश के बाद ही नव निर्माण का मार्ग खुलता है। भगवान शिव का तांडव क्या है? भगवान शिव का तांडव एक दिव्य और ब्रह्मांडीय नृत्य है जिसे सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है। यह केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि शिव की अनंत शक्तियों की अभिव्यक्ति है जो ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को संचालित करती है। तांडव शब्द की व्युत्पत्ति तंडु धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गति, स्पंदन या लय, और यही तांडव का सार है, ब्रह्मांडीय लय। जब शिव तांडव करते हैं तो वह नृत्य ब्रह्मांड के सृजन, उसका संरक्षण और संहार को दर्शाता है। इस नृत्य में शिव एक साथ संहारक और सृजनकर्ता के रूप में प्रकट होते हैं। तांडव के 2 प्रमुख रूप माने गए हैं। रौद्र तांडव, यह शिव का उग्र रूप है जिसमें वे क्रोध, संहार और प्रलय की स्थिति में नृत्य करते हैं। यह नृत्य तब होता है जब अधर्म, अहंकार या दुख चरम पर पहुंच जाता है। लास्य तांडव, यह शिव का शांत और सौम्य रूप है जिसमें वे देवी पार्वती के साथ आनंद में मग्न होकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य सृजन, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। शिव का तांडव इतना शक्तिशाली होता है कि उसके साथ ही पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि शिव को नटराज यानी नृत्य का राजा कहा जाता है। नटराज की मूर्ति में शिव एक पांव से अपस्मार नामक अज्ञान के राक्षस को दबाए हुए होते हैं, जो यह दर्शाता है कि तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि अज्ञान का नाश और चेतना का जागरण भी है। भगवान शिव के तांडव के पीछे की प्रमुख वजह। भगवान शिव का तांडव कोई सामान्य नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनः स्थापना, अधर्म के विनाश और आत्मा की गहराई में छिपे अज्ञान के उन्मूलन की दिव्य प्रक्रिया है। तांडव के पीछे अनेक पौराणिक घटनाएं और आध्यात्मिक उद्देश्य छिपे हैं। सबसे प्रमुख कारण सती के आत्मदाह की घटना मानी जाती है। जब प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और सती को अपमान का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। इस दुखद घटना से शिव शोक और क्रोध में भर गए और उन्होंने तांडव प्रारंभ किया। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू किया। उनका यह तांडव इतना उग्र और भयावह था कि देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मांड तक कांप उठा। ब्रह्मांडीय असंतुलन को रोकने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा और उन्होंने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से खंडित कर 51 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे शिव शांत हुए। यही 51 भाग आज शक्ति पीठों के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरा कारण रावण के अहंकार से जुड़ा है। एक बार रावण ने अपने बल के घमंड में आकर कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, जिससे शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे दब गया और पीड़ा से कहराते हुए शिव की स्तुति करने लगा। शिव ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए एक तांडव किया जो रौद्र रूप में जाना जाता है। यह तांडव यह दर्शाता है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, शिव की देवी सत्ता के आगे क्षीण है। तीसरा और सबसे गूढ़ कारण तांडव का ब्रह्मांडीय उद्देश्य है। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि सृष्टि की पूरी गति को बनाए रखने की प्रक्रिया है।
यह नृत्य 5 कार्यों का प्रतीक है: सृष्टि, पालन, संहार, तिरोधाम या भ्रम और अनुग्रह या मोक्ष। जब शिव नटराज रूप में नृत्य करते हैं तो वह पूरी सृष्टि की लय को दर्शाते हैं, जैसे प्रत्येक कण एक नृत्य की तरह गति में है और उसी में जीवन का रहस्य छिपा है। चौथा कारण, ब्रह्मांड में देवी शक्तियों का संतुलन बनाए रखना है। जब ब्रह्मांड में अधर्म या असुरों की शक्ति बढ़ जाती है और देवताओं की ऊर्जा विचलित हो जाती है, तब शिव तांडव करते हैं ताकि पुनः संतुलन स्थापित हो सके। यह तांडव न केवल बाहरी अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे भीतर के मानसिक और आत्मिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। यह तांडव अज्ञानता, क्रोध, मोह और अन्य नकारात्मक शक्तियों का अंत कर अंतर्मन को शुद्ध करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से तांडव, भगवान शिव का तांडव केवल एक पौराणिक घटना या ब्रह्मांडीय घटना नहीं है, बल्कि ये गहरे दार्शनिक अर्थों से परिपूर्ण एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यह नृत्य हमारे अहंकार, अज्ञान, क्रोध, लोभ, मोह जैसी आंतरिक अशुद्धियों के नाश का रूपक है। शिव का तांडव हमारे अंतर्मन में चल रही द्वंद्व की उस चरम अवस्था को दर्शाता है जहाँ चेतना अपने शुद्धतम रूप की ओर अग्रसर होती है। यह नृत्य हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जब तक हम भीतर के अंधकार यानी अज्ञान और अहंकार को नष्ट नहीं करते, तब तक आत्मज्ञान या मोक्ष संभव नहीं है। शिव का यह तांडव आत्मा की उस यात्रा को दर्शाता है जहाँ वह भ्रम और बंधनों को तोड़कर मुक्ति की ओर बढ़ती है। शिव का नटराज रूप, जिसमें वे नृत्य करते हुए एक पेड़ से अज्ञान के राक्षस अपस्मार को दबाते हैं, यह प्रतीक है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए अज्ञान को कुचलना अनिवार्य है। शिव के चारों ओर फैलती अग्नि, उनका डमरू, उनका लयबद्ध नृत्य, ये सभी तत्व दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड का हर कण नृत्य में है और इस लय को समझना ही आध्यात्मिक उन्नति है। इस प्रकार तांडव केवल ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने वाला नृत्य नहीं, बल्कि यह मनुष्य के भीतर चल रहे आध्यात्मिक युद्ध का दार्शनिक निरूपण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन तब ही संभव है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करने का साहस रखें, और यही शिव का वास्तविक संदेश है। विनाश के बिना निर्माण असंभव है और शून्यता में ही सृजन का बीज पलता है। निष्कर्ष, भगवान शिव का तांडव केवल एक क्रोधपूर्ण नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन, अहंकार के विनाश और सृष्टि की चक्रवातीय गति का देवी रूप है। जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न होता है, चाहे वह शोक, अधर्म, अहंकार या अज्ञान के कारण हो, शिव तांडव के माध्यम से उसे संतुलन में लाते हैं। इसलिए उन्हें नटराज, नृत्य के राजा कहा जाता है। इस प्रकार भगवान शिव का तांडव केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। यह हमें सिखाता है कि एक अंधकार के बाद प्रकाश संभव है। हर विनाश एक नई शुरुआत की भूमिका होता है। शिव का तांडव एक आह्वान है अपने भीतर झांकने का, अपने अहंकार और अज्ञान को पहचान कर उन्हें समाप्त करने का। जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को नष्ट करते हैं, तभी सच्चे अर्थों में जागरण और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। यही शिव का संदेश है। नृत्य करते रहो, परिवर्तन को स्वीकार करो और जीवन के हर पड़ाव को ईश्वर की लीला समझकर आगे बढ़ो। शिव का तांडव हमें भीतर से झकझोर कर यही कहता है, हर हर महादेव।